तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम लेके आए हैं नेक्स्ट क्लास और उस क्लास के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि जैसे अपने पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या अपने पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है? जब अपने पास में कोई चार्ज होता है, उस चार्ज का ही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बोला था कल जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि एक चार्ज होता है वो अपने अराउंड में एक फील्ड को क्रिएट करता है। वो फील्ड ऐसा होता है कि अगर उस फील्ड के अंदर हम एनदर चार्ज पार्टिकल को लेके आए तो वो एनदर चार्ज पार्टिकल जो होता है वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, ये होता है। अब देखो, चीज वही है, हमने क्या बोला कि अगर इस एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक एनोदर चार्ज को लाकर, ठीक है, एक एनोदर चार्ज को लाकर मूव करने के लिए क्या कर दिया जाए? फ्रीडम कर दिया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए। मान लो मैंने कोई चार्ज Q को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ा, तब देखो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज है, ये चार्ज जिस जिस पाथ से जाएगा, वापस से समझना कि ये जो चार्ज है वो जिस जिस पाथ से जाएगा, जिस जिस रास्ते से जाएगा, उसी रास्ते को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। वापिस से समझना, मैंने क्या बोला कि एक चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करने के लिए छोड़ दिया जाता है और वह चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जहां जहां से होकर जाता है, जिस पाथ से होकर जाता है, वो सारा का सारा पाथ जो होता है, वो जो रास्ता जो होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और सबसे जरूरी बात, ये जो पाथ जो होता है ये इमेजिनरी होता है। कैसा होता है? इमेजिनरी। हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ये इमेजिनरी लाइंस होती है। सिर्फ हम क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं चीजों का। क्या करते हैं? इमेजिन करते हैं। तो ये बात होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। अब हम बात करते हैं कि अगर अपने पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कैसा होता है। तो देखना यहां पर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है अपने पास में, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, और यहीं पे मैं एक नेगेटिव चार्ज लेता हूं, तो ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ऐसा इमेजिन किया है हम लोगों ने, क्योंकि मैंने बोला ये इमेजनरी लाइन होती है। तो याद रखो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर आती है। कहां पे एंटर करती है? उसके अंदर। मतलब उनकी डायरेक्शन के बारे में बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन जो होती है वो उसके खुद के अंदर ही होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक नेगेटिव चार्ज के लिए कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ये क्या होती है? आउटवर्ड होती है, मतलब उस चार्ज से दूर होती है, ठीक है। तो ये होता है। अब देखना, ये इंपोर्टेंट चीज है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो कंडीशन देगा कि एक चार्ज Q है, ये ग्रेटर देन है 0 से, और एक चार्ज Q है ये लेस देन है 0 से। तब बोलेगा कि अगर कोई चार्ज लेस देन है 0 से तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा वो कि अगर कोई चार्ज ग्रेटर देन है 0 से तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। एक बार स्टार्ट। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने बताया कि एक चार्ज है जो लेस देन है 0 से, एक चार्ज है जो ग्रेटर देन है 0 से, तब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तब देखो क्या बोला उसने, कोई चार्ज है ग्रेटर देन है 0 से, कोई चार्ज है लेस देन है 0 से। अगर कोई चार्ज 0 से कम है, 0 से कम मतलब लेस देन मतलब -1 -2, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? माइनस चार्ज की बात कर रहा है। और अगर कोई चार्ज की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, 0 से मतलब 1 है 2 है 3 है, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा है। तब देखो वही कि ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है और ये नेगेटिव चार्ज के लिए होता है।
तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अगर हम आगे बात करना चाहें कि अगर अपने पास में सेम चार्ज हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अपने पास में अपोजिट नेचर के चार्ज हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। कि सेम चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है। तब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये सारी की सारी कैसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, ठीक है, बात करते इस बारे में कि ये है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो को शूट किया था तब मैंने बोला था कि सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो अब देखो ये सेम नेचर का चार्ज है, तो इसकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये भी एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपल करेंगी। मतलब क्या करेंगी, रिपल। ये डायरेक्शन होती है जो बाहर की तरफ हमने शॉप की इसकी डायरेक्शन को। तो याद रखना कि अगर मैं इसकी जगह नेगेटिव चार्ज भी लेता हूं सेम नेचर का, तब डायग्राम यही फ्लो होता है। ये किसके लिए होता है, सेम चार्ज के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। अब एग्जाम में और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि अगर अपने पास में अपोजिट नेचर का हो तो तब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ये मैंने डायग्राम एक फ्लो किया, ठीक है, ये एक डायग्राम बनाया मैंने। तब देखो क्या होता है, मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज से तो दूर जाती है। देखो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है लेकिन नेगेटिव चार्ज के अंदर आती है, ठीक है। देखो आ रही है, पॉजिटिव चार्ज से दूर नेगेटिव चार्ज के अंदर, पॉजिटिव चार्ज से दूर नेगेटिव के अंदर। तो ये होता है किसके लिए, डिफरेंट चार्ज के लिए। किसके लिए होता है, डिफरेंट चार्ज के लिए, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को। तो ये होते हैं अपने पास में कुछ डायग्राम इंपोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो एग्जाम में प्रॉपर्टीज भी पूछी जाती है। जैसे 2019 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोई 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ। तो देखो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और कहां पे जाके एंड हो जाता है, नेगेटिव चार्ज में। वापस से समझना कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव मतलब कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और कहां पर जाती है, नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो ये होती है इसकी पहली प्रॉपर्टीज। अब देखना कि दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप मतलब बंद पाथ नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि मैंने क्या बोला कि पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे क्या हो जाती है, डी एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। कभी ना कभी तो खत्म होगी। इसका मतलब जिस दिन ये खत्म होगी उस दिन वो क्लोज लूप नहीं बनाएगी। तो दूसरी चीज ये हुई कि ये कभी भी जैसे क्लोज लूप नहीं बनाता, ठीक है। 2 प्रॉपर्टीज हुई। तीसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और है, इंटरसेक्ट करके गई, लेकिन उसने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं कर सकते, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। रीजन मन में आ रहा होगा कि रीजन क्या होगा। रीजन देखो, रीजन क्या होता है कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करके जाएगी उस इंटरसेक्ट पॉइंट पर मतलब कटान बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन शो हो जाएंगी, 2। एक डायरेक्शन ये और एक डायरेक्शन ये। और किसी भी चीज की 2 डायरेक्शन दिखाना एक जगह पे पॉसिबल नहीं है। हम एक बार में चीज की सिर्फ एक ही डायरेक्शन को डिस्कस कर सकते हैं, 2 डायरेक्शन को डिस्कस नहीं कर सकते। तो समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन ये है क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है 2 जो दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो ये अपने पास में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। कहने को तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं लेकिन एग्जाम में सिर्फ प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं 2 और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज की है 3। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो अब हम इसकी समरी की बात करते हैं। बोलते हैं ना एक नजर में फटाफट खबरें।
देखना 1 मिनट में न्यूज़पेपर देखा होगा, न्यूज़ सुनी होगी, 1 मिनट में फटाफट खबर ऐसी देखो 1 मिनट के अंदर कैसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो मैंने क्या बोला कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर किसी एनोदर चार्ज को लाया जाए और एकदम फ्रीडम कर दिया जाए छोड़ने के लिए, मोशन करने के लिए, अगर हम लोगों ने क्या कर दिया, फ्रीडम कर दिया, अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जहां जहां से जाए, मान लो यहां से गया, यहां से गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो इस सारा का सारा अब जहां जहां से जाएगा तो एक पाथ तो बनाएगा, एक पाथ में तो जाएगा ही, और वही इमेजिनरी पाथ जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, अब वापस से समझते हैं, वापस समझो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक अनदर चार्ज पार्टिकल को लाया जाए और छोड़ दिया जाए मोशन करने के लिए, तो वो पार्टिकल जहां जहां से जाएगा तो एक पाथ पे जाएगा, और वो पाथ क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाया जाता है, एक नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाया जाता है। तो मैंने क्या, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां आती है, अंदर आती है, कहां आती है, अंदर। और एक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है, लाइन ऐसे बाहर की तरफ जाती है, उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, बाहर की तरफ होती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि सेम चार्ज का अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक डायग्राम ड्रॉ करें तो हम लोगों ने देखा था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करती है, जैसे ऐसे निकलती हैं, लेकिन पास पहुंचने से पहले ऐसे क्या हो जाती है, थोड़ा सा ऐसे बैंड हो जाती है। कैसे हो जाती है, बैंड हो जाती है। लेकिन वहीं पर हम लोगों ने जब डिफरेंट चार्ज के लिए देखा था तो डिफरेंट चार्ज के अंदर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई और आपस में क्या होगी, ऐसे मिल गई। इसका मतलब नेगेटिव से मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। तो देखो पहली प्रॉपर्टीज क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाती है, उनका डी एंड हो जाता है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाती, एक बंद पाथ नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, रीजन ये है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टीज ये थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, रीजन ये है क्योंकि इंटरसेक्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, 2, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर 2 होंगी तो ये तो हम भी जानते हैं और तुम भी जानते हैं कि एक बार में एक चीज की 2 डायरेक्शन दिखाना पॉसिबल नहीं। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। तो आज की क्लास में बस इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।